हाँ जी, बिल्कुल। मैं 2 वीक हो गया मुझे महफ़िल थिएटर में ड्रामा कर रही हूँ और ये मेरे फ्रेंड्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मैं वापस दोबारा कम बैक हुई हूँ शोबिज़ में। इसके अलावा भी एक और न्यूज़ है, वो भी बताएँ ना। वो पुष्पा। सबको पता है, आप जो पूछना चाह रहे हैं वो ऑडियंस को पहले से पता है कि मैंने शादी कर ली, ये मेरे सारे फ्रेंड्स को पता है। अच्छा। मैं अपने फ्रेंड्स से कुछ भी नहीं छुपाती क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया में यूज़ करती हूँ, तो उससे मेरी टोटल जो लाइफ़ से रिलेटेड अपडेट होती है वो मैं देती रहती हूँ अपनी शोबिज़। वो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं है, वो शोबिज़ से रिलेटेड नहीं है। आप पूछे, मैं बताती हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तो ये अपना पसंद आपकी कब से थी और आपने ये हमारी लव मैरिज हुई है और 1 ईयर होने वाला है हमें मिले हुए, तो 1 साल हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लाइफ जा रही है। जो छोटा से छोटा भी तोहफ़ा हो, बड़े से बड़ा तोहफ़ा, जो आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपको वो तोहफ़ा देना, उसकी वैल्यू वैसे भी बढ़ जाती है और वो मुझे रोज़ ही एक नया तोहफ़ा देते हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, शादी के फौरी बाद मैं उम्रे पे चली गई थी। हमारा एक टूर था, तो मुख्तसर से टूर था हमारा, तो वो मुझे लेकर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का मुझे उन्होंने घर दिखाया। मुझे सबसे ज़्यादा जो मुझे खूबसूरत गिफ्ट दिया उन्होंने ये दिया कि वो मुझे उम्रे पे लेके गए थे। पिछले 9 महीने से जो चल रहा रूटीन में वही होगी, आ रही हूँ जा रही हूँ, जब दिल करता है आ जाती है, जब दिल करता है छोड़ देती हूँ मैं। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है, पहले भी अच्छा था माहौल। देखिए हमने तो हर माहौल में काम किया है, मुझे 2016-15 से मैं शोबिज़ में हूँ। मैंने हर माहौल में काम किया, अच्छे माहौल में भी काम किया, बुरे माहौल में भी काम किया है। तो हमारे लिए वो माहौल भी अच्छा था। हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा ये है कि एक तो फैमिली ड्रामे हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि अब हमारा जो ड्रामा है वो फीमेल्स देखने आती हैं, फैमिलीज़ देखने आती हैं। और बेसिकली आप लोगों के सामने था कि अज़मा बुखारी साहिबा भी आई हैं, वो उन्होंने भी काफ़ी टाइम मतलब वॉच करती रही हैं, थिएटर में आती रही हैं, ड्रामे वगैरह देखती रही हैं और उन्होंने क्या कहते हैं हमें वेल्डन भी दी है। मेरे सारे जितने भी कुलीग सीनियर्स थे, काम कर रहे थे, तो अब का जो काम है उसमें काफ़ी बेहतरी है, साफ़ सुथरा काम है। गाने भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं अब तो, मतलब कोई फहाशी गाना होता है या कोई जिसके डायलॉग्स डिलीवरी अच्छी नहीं होती तो वो गाना उसी टाइम सेंसर में वो बैन कर देते हैं। तो अच्छे गाने हमें मतलब मिल जाते हैं और अच्छे गाने हैं कौन से मैं आपको बताती हूँ। मैडम के तकरीबन जितने भी सॉन्ग हैं वो तकरीबन आधे से ज़्यादा बैन है। नसीबो लाल तो वैसे बैन हो गई हैं और हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर हैं जैसे राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान और भी बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी सिंगर हैं जिनके गाने हमें मिलने चाहिए, लेकिन वो भी उन्होंने बैन कर दिए हैं। जिस पे हम लोग आइटम सॉन्ग कर सकते थे, ऑडियंस को एक न्यू चीज़ दिखा सकते थे, लेकिन अब उन पे भी पाबंदी है हमारे ऊपर। क्या तो हक में है इस पाबंदी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल में हमारी एक मीटिंग हुई थी, तो मैंने उनमें ये रिक्वेस्ट की थी उन लोगों से कि भाई हमें ना हमारे पाकिस्तानी जितने भी सिंगर्स हैं जिन्होंने इंडिया में जाकर सिंगिंग की है या बाकी किसी भी मुल्क में की है, तो हमें उनके सॉन्ग ना हमें अवेल करके दें, हमें उनका वो दें कि हम उन पे ना सॉन्ग पे डांस कर सके, परफॉर्मेंस कर सके, ताकि लोगों को एक न्यू आइटम सॉन्ग दे सके। एटलीस्ट ये मुजरों से और इन चीज़ों से हम लोग बाहर निकल आए। औरत की उम्र और मर्द की पे नहीं पूछनी चाहिए। नहीं कुछ बता रहे हैं कि कहते हैं कि वो ड्रेस वगैरह ये सारा मेकअप देखिए खर्चे तो होते हैं। देखिए शोबिज़ का नाम ही क्या है, दिखावा है, तो हमने अच्छे से अच्छा ड्रेस भी पहनना होता है, अच्छा मेकअप करना होता है। हमारे जो डांसर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, तो इन सब का मिला के बजट बहुत ज़्यादा बन जाता है और इतना हमें थिएटर से अर्न नहीं हो रहा होता जितना कि हम खुद पे लगा रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना मिल जाता है कि जितना कि सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। और देखिए ना जी, आप एक ड्रेस लेते हैं वो 50-50, 60-60 हज़ार के ड्रेसेस होते हैं और जाके ताकि हम शोबिज़ में हैं, हमने ज़्यादा शोबिज़ में दिखावा है तो हमें अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, अच्छे सॉन्ग्स भी करने हैं, इतना सारा कुछ मतलब मिला के फिर जाके एक ड्रामा तैयार होता है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा था अपने इंटरव्यू में। मैंने ये कहा था काम सब बहुत अच्छा करती हैं, अभी भी कर रही हैं, बहुत सी लड़कियाँ अच्छी हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं। मैंने ये कहा था कि अपना ऑडियंस में अपनी पब्लिक बिठा के क्लैप करवाने से बेहतर है आप अपने क्रेडिट पे काम करें, अपने क्रेडिट से अपने काम का लोहा मनवाएं और पब्लिक से भी मनवाएं। मैंने इस बारे में कहा था कि डांस मुकाबले में इस तरह से आज लड़कियां बहुत सी तनकीद करती हैं, बातें करती हैं, इनको डांस नहीं आता, इनको वो नहीं आता। देखिए जी, कंप्लीट कोई ज़ात भी नहीं है सिवाय अल्लाह के अलावा। तो मैं कहूँ जी मैं परफेक्ट डांसर हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी सीख रही हूँ, अभी तक मैं सीख रही हूँ। मुझे 10 साल हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में मैं आज भी काम सीख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं भी कंप्लीट नहीं हुई। तो कोई भी कंप्लीट नहीं है, हर कोई काम सीखता है, नए से नए काम आ जाता है, हर वीक में एक नया सॉन्ग आ जाता है। तो मैं ये कहती हूँ कि जो लड़कियाँ अच्छा काम करती हैं वो अपने काम से अपनी पब्लिक को बनाएं और अपनी पब्लिक अपने काम से बनाएं। बस मेरा ये था। थैंक यू सो मच।